अष्टम अध्याय 7 से हम लोग पाठ कर रहे हैं। अभी हमने देखा किस प्रकार हलाहल विष निकल चुका था और सभी देवतागण भगवान शिव को प्रार्थना कर रहे हैं। उन्हें सर्वे सर्वा बता रहे हैं किस तरह उनको समझना बहुत कठिन है, किस तरह ब्रह्मा विष्णु इत्यादि को भी उनके समझने में कठिनाई। इस तरह प्रार्थनाएं करते करते कई बातें अतिशयोक्ति में भी हैं और कई बातें ऐसी हैं जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के ऊपर लागू होती हैं, लेकिन यहाँ पर देवतागण भगवान शिव को बता रहे हैं। तो उसी श्रृंखला में श्लोक संख्या 32। कामाध्वर त्रिपुर कलग्राद्यनेका भूतद्रुहा शपयता स्तुतयेन तत्ते यस्तु अन्तकाल इदमात्मकृतं स्वनेत्र वहने स्फुलिङ्गशिखया भसितं न वेद। किरण माता जी। हरे कृष्णा। जब आपकी आंखों से अद्भुत लपटों तथा चिंगारियां से प्रलय होता है तो सारी सृष्टि जल कर राख हो जाती है, तो भी आपका पता नहीं चलता कि यह कैसे होता है। अतएव आप द्वारा दक्ष यज्ञ त्रिपुरारी सोर तथा कालकोट विषय नष्ट किए जाने के विषय में कहना ही क्या। ऐसे कार्यकलाप आपकी अर्पित की जाने वाली स्तुति के विषय नहीं बन सकते। हरे कृष्णा। तो बता रहे हैं कि आप प्रलय करते हैं और दक्ष यज्ञ की घटना इससे पहले हो चुकी, त्रिपुरासुर की घटना इससे पहले हो चुकी, कालकूट की घटना भी यहाँ पर देवता लोग वर्णित कर रहे हैं। अभी इसमें दो बातें हो सकती हैं, या तो पिछला कभी मनवंतरों में कभी समुद्र मंथन हुआ हो, भगवान ने कालकूट पिया हो, भगवान शिव ने, उसका वर्णन कर रहे हैं। दूसरी संभावना ये भी हो सकती है कि बोलते बोलते इसको भी जोड़ दिया कि ये भी आप कर ही लेंगे, अब इतने बड़े बड़े काम किए हैं तो ये भी आप कर ही लेंगे। नीतू माता जी। तात्पर्य, चूंकि शिव जी जो भी बड़े काम करते हैं उन्हें वे महत्वहीन समझते हैं, अतः मंथन से उत्पन्न उग्र विश्व को निरर्थक करने के लिए विषय भी क्या कहा जा सकता था। इस तरह देवताओं ने अप्रत्यक्ष रूप से शिव जी से प्रार्थना की कि वे उस कालकूट विश्व को प्रभावहीन बना दे जो सारे ब्रह्मांडों में फैलता जा रहा था। हरे कृष्ण प्रभु। ये तो आत्मराम गुरुभिर्हृदि चिन्तताङ्घ्रि द्वन्द्वं चरन्तमुपमया उमया तपसाभितप्तं कथन्त उग्र पुरुष परशं निरस निरतं शमशाने तेनो नमुत्तिम अविदं स्तवहात लज्जः। शोभा माता जी। सारे विश्व को उपदेश देने वाले महान आत्मतुष्ट व्यक्ति अपने हृदयों में आपके चरण कमलों का निरंतर चिंतन करते हैं, किंतु जब आपकी तपस्या को न जानने वाले व्यक्ति आपको उमा के साथ विचरते देखते हैं तो वे आपको ब्रह्मवश कामी समझते हैं, अथवा जब वे आपको शमशान में घूमते हुए देखते हैं तो ब्रह्मवश वे आपको अत्यंत नृशंस तथा ईर्ष्यालु समझते हैं। निसंदेह वे निर्लज्ज हैं, वे आपके कार्यकलापों को नहीं समझ सकते। हरे कृष्णा। बाह्य दृष्टि से अगर हम भगवान शिव को देखेंगे तो उनको समझना बड़ा असंभव है, क्योंकि शमशान में रहते हैं, मुंडमाला पहनते हैं, शमशान की रेत को लगाते हैं, देख करके समझना बहुत मुश्किल है। तो जो वैष्णवों में सर्वोच्च हैं उनको समझना इतना मुश्किल है, साधारण वैष्णव जो अभी साधक है उसको समझना कितना मुश्किल होगा। मतलब ये तो पक्का है ही, भगवान शिव से बड़ा कोई वैष्णव नहीं है। उनको समझना इतना मुश्किल है, उनको देखकर भी लोग धोखा खा जाते हैं कि ये भक्त हैं कि नहीं है। तो सामान्य साधक को देख करके निर्णय करना
बहुत मुश्किल है। इसलिए बाह्य दृष्टि से किसी वैष्णव का निर्णय नहीं करना चाहिए कि कितना महान है। बसंत प्रभु। तात्पर्य। शिव जी सर्वोच्च वैष्णव है। वैष्णवा नाम यथा शंभु, इसलिए कहा गया है वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञे न बुझे। यहाँ तक कि बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी यह नहीं समझ सकता कि शिव जी जैसे वैष्णव क्या करते हैं अथवा कैसे करते हैं। जो लोग काम तथा क्रोध के वशीभूत हैं वे शिव जी की महिमा का अनुमान नहीं लगा सकते। जिनका पद सदैव दिव्य है, संबंधित सारे कार्यों में शिवजी आत्मा राम के आदर्श हैं। अतएव सामान्य व्यक्तियों को शिवजी तथा उनके कार्यकलापों को समझने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। जो शिवजी के कार्यकलापों की आलोचना करने का प्रयास करता है वह निर्लज्ज है। हरे कृष्ण। तो जो स्वयं अभी भौतिक इच्छाओं में डूबा हुआ है, जो स्वयं, यहाँ लिखा है वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझाए, जो बहुत बुद्धिमान हैं, धीर हैं, शास्त्र जानते हैं, पंडित हैं, वो भी वैष्णवों की क्रिया नहीं समझ सकते। तो फिर जो इंद्रिय भोग में लिप्त हैं, जो अल्प मेधसाम हैं, जो बुद्धिमान नहीं हैं, मूर्ख हैं, आसुरीम प्रवृत्तिम आश्रितम हैं, वो कैसे भगवान के भक्तों को समझ सकते हैं। इसलिए अपनी छोटी बुद्धि से कभी वैष्णवों को हमें नहीं उनको जज नहीं करना चाहिए। तत्तस्य ते सदसतो परतः परस्य नंजः स्वरूपपगमने प्रभवन्ति भूम्नः ब्रह्मादया किमुत संसत्वने वयं तु तत्सर्ग सर्ग विषया अपि शक्तिमात्रम्। हंसराज प्रभु। ब्रह्मा जी तथा अनेक देवता गण जैसे व्यक्ति तक आपकी स्थिति नहीं समझ सकते, क्योंकि आप चर तथा अचर सृष्टि से भी परे हैं। क्योंकि आपको सही रूप में कोई नहीं समझ सकता, तो फिर भला कोई किस तरह आपकी स्तुति कर सकता है। यह असंभव है। जहाँ तक हमारा संबंध है, हम ब्रह्मा जी की सृष्टि के प्राणी हैं। अतः ऐसी परिस्थितियों में हम आपकी ठीक से स्तुति नहीं कर सकते, किंतु हमने अपनी शक्ति के अनुसार अपनी भावनाएं व्यक्त की है। हरे कृष्णा प्रभु। इस प्रकार से अपनी असक्षमता भी बता रहे हैं कि भगवान शिव जैसे महान व्यक्तित्व को प्रार्थना करने का हमारा समर्थ नहीं है। एतत् परम पर प्रश्यामो न परम ते महेश्वरा मृडनाय हि लोकस्य व्यक्तिस्ते अव्यक्त कर्मणा। कुलदीप प्रभु। विनोद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे महान शासक, हमारे लिए आपके असली स्वरूप को समझ पाना असंभव है। जहाँ तक हम देख पाते हैं, आपकी उपस्थिति हर एक के लिए सुख समृद्धि लाती है। इसके परे कोई भी आपके कार्यकलापों को नहीं समझ सकता। हम अपनी इतना ही देख सकते हैं, इससे अधिक कुछ भी नहीं है। हे प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। तो अभी हमारे लिए क्या श्रेयस्कर है, हमारी दृष्टि उतनी दूर तक नहीं जा रही है, लेकिन हम आपको प्रार्थना कर रहे हैं। तो हम नहीं देख पा रहे हैं कि हमारे लिए क्या उत्कृष्ट प्रयोजन है, लेकिन हम आपको प्रार्थना कर रहे हैं कि अभी जो अकस्मात, जो अभी दिख रही है, तत्कालीन समस्या दिख रही है, उससे आप हमको दूर कर दो। बस इतना ही हमको दिख रहा है। तात्पर्य। पिंकी मित्तल माता जी। हम कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जब देवतागण शिव जी की इस तरह स्तुति कर रहे थे, तो उनका आंतरिक प्रयोजन उन्हें प्रसन्न करना था, जिससे वे हलाहल विष से उत्पन्न उपद्रवकारी स्थिति को ठीक कर ले। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 7.20 में कहा गया है, कामस्ते ते हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। जब कोई देवताओं की पूजा करता है, तो यह निश्चित है कि वह इन देवताओं की कृपा से अपनी आंतरिक इच्छाओं की पूर्ति चाहता है। सामान्यतः लोग किसी न किसी उद्देश्य के लिए देवताओं की पूजा में लिप्त रहते हैं। तो अपने तत्कालीन समस्याओं से मुक्त होने के लिए व्यक्ति किसी का भी आश्रय ले लेता है। यहाँ तो फिर भी देवताओं का बताया जा रहा है।
लोग तांत्रिकों के पास चले जाते हैं, जिंदों के पास चले जाते हैं, क्या जो उनकी समस्या का समाधान कर देगा उसके पास वो चले जाएंगे। अभी किसी ने व्हाट्सएप पे भेजा था कुछ समय पहले, मैंने भागवत के प्रवेश ग्रुप पे शेयर भी किया था कि एक गाड़ी में चार लोग जा रहे थे एक बकरे की बलि देने के लिए, वो गाड़ी गिर गई, वो चारों मर गए, बकरा बच गया। तो ऐसा कई बार हो जाता है, लोग कुछ कुछ प्रयोजनों के कारण किसी का भी आश्रय ले लेते हैं, चाहे बलि देना हो, चाहे तांत्रिकों के पास जाना हो, ज्योतिषियों के पास जाना हो, और इसी में देवताओं के पास। भगवान गीता में बोलते हैं कामस्तेस्त ऋतज्ञाना, जिनका ज्ञान कामनाओं से अ, अपहरण हो गया है, ऐसे लोग भगवान के आश्रय छोड़ के देवताओं के पास जाते हैं। लेकिन भगवान शिव क्या प्रतिक्रिया देते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने तो बहुत बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं की कि आप ये हो, आप वो हो, भगवान शिव का क्या मनोभाव है, बहुत महत्वपूर्ण है। श्री शुक उवाच तद्वीक्ष्य व्यसनं तासां कृपया भृशपीडितः सर्वभूतसुहृद्देव इदमाह सतीं प्रियाम। जगदानंद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, शिव जी सारे जीवों के प्रति सदैव कल्याणकारी है। जब उन्होंने देखा कि सारे जीव विष के सर्वत्र फैलने के कारण अत्यधिक उद्विग्न है, तो वे अत्यंत दयाग्र हो उठे। अतः उन्होंने अपनी संगनी सती से इस प्रकार कहा। हरे कृष्ण प्रभु। तो वैष्णव का एक लक्षण होता है, वो दूसरों को कष्ट में नहीं देख पाता है, ये वैष्णव का एक लक्षण होता है। सही गलत के विचार से भी ऊपर वैष्णव की वैष्णवता क्या है कि वो करुणावान होते हैं। जैसे कोई डॉक्टर के पास जब कोई मरीज आता है, हाथ कटा हो, उसका पैर पैर टूटा हो, कोई व्याधि हो, तो डॉक्टर चिल्लाना शुरू नहीं करता कि तुम कहाँ से टूट टूट के आए, कहाँ गिर के आए, तुम्हें चलना भी नहीं आता। डॉक्टर उसके इलाज पे पहले ध्यान देता है। उसी प्रकार वैष्णव करुणावान होते हैं, वो किसी को कष्ट में नहीं देख सकते। हाँ, जीव अपनी इच्छाओं के कारण ही फंसता है, लेकिन फिर भी वैष्णव उसको आश्रय प्रदान करते हैं। श्री शिव उवाच। अभी भगवान शिव सती के साथ चर्चा कर रहे हैं। अहो बत भवानी एतत् प्रजानां पश्य वेश्यसम् क्षीरो क्षीरोदा मथनोद्भूतात् कालकूटादुपस्थितम्। सहज प्रभु। शिवजी ने कहा, हे प्रिय भवानी, जरा देखो तो किस तरह ये सारे जीव क्षीर सागर के मंथन से उत्पन्न विष के कारण संकट में पड़ गए हैं। तो प्रयोजन तो था अमृत निकालने के लिए, क्षीर सागर का मंथन भी कर रहे थे, लेकिन ये विष के कारण सारी सृष्टि विनष्ट होने की कगार पर आ गई है। भवानी को भगवान शिव बोल रहे हैं। आशाम प्राण परिष्णूनाम विधेयम अभयम हि मे एतावान हि प्रभोरर्थो यद्दीन परिपालनम। कृष्ण मुरारी प्रभु। कौशल्य माता जी। राहुल देव प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जीवन संघर्ष लगे समस्त जीवों को सुरक्षा प्रदान करना मेरा कर्तव्य है। निश्चय ही स्वामी का कर्तव्य है कि वह पीड़ित अधीनस्थों की रक्षा करे। तो एक तो वैष्णव वैसे ही करुणावान होते हैं, और दूसरा भौतिक संसार का सारा जिम्मेदारी भगवान शिव के ऊपर है, और तीसरा उन्होंने आश्रय लिया है, तो आश्रय लेने वाले को तो वैसे भी सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। प्रथम स्कंद में आता है कि महाराज परीक्षित कली को मारने वाले थे, तो कली ने आश्रय लिया। तो वहां बताते हैं कि कली जैसे व्यक्ति जिसको मार देना चाहिए, अगर वो भी आश्रय ले, उसको भी संरक्षण प्रदान करना चाहिए। तो यहाँ तो देवता प्रार्थना कर रहे हैं, तो तीनों कारणों से यहाँ पर इनको रक्षा प्रदान करना मेरा कर्तव्य है। प्राणै स्वै प्राणिना पान्ति साधवा क्षणभङ्गुरै बद्ध वैरेषु भूतेषु
मोहितेशात्म मायया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म। हरे कृष्ण। हाँ हाँ, पढ़िए पढ़िए। मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की माया से मोहग्रस्त सामान्य लोग सदैव एक दूसरे के प्रति शत्रुता से लगे रहते हैं, किंतु भक्तगण अपने नश्वर शरीरों को भी संकट में डाल करके उनकी रक्षा करने का प्रयास करते हैं। हरे कृष्ण। भगवान धन्यवाद। शिव बोल रहे हैं कि ये आज द्वंद्व एक दूसरे से कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, ये सब अस्थाई है। भगवान की माया से मोहग्रस्त ही लोग हो गए हैं। लेकिन जो भक्त लोग समझ गए हैं कि भगवान का आश्रय ही सार्थक है, बाकी सब निरर्थक है, वो लोग अपने शरीर को भी संकट में डाल के दूसरों की रक्षा करते हैं। ये वैष्णव है। वो स्वयं दुख में चला जाएगा लेकिन दूसरों को वो कष्ट में नहीं देख सकता। ये वैष्णव का लक्षण है। तो ये हम सबके लिए प्रेरणा है कि कैसे एक वैष्णव का भाव होना चाहिए। कृष्ण को हम सब चाहते हैं, कृष्ण के भक्त भी बनना चाहते हैं, लेकिन क्या वस्तुएं भगवान को प्रसन्न करती हैं, ये लक्षण भी हमारे अंदर होना चाहिए। दीपिका माता जी पढ़िए। यह वैष्णव का लक्षण है। परम दुख दुखी बद्ध आत्माओं को दुखी देखकर वैष्णव सदा दुखी रहता है, अन्यथा उन्हें सुखी बनने की शिक्षा देते रहने का उसका कोई अर्थ नहीं होता। भौतिकवादी जीवन में लोग शत्रुता के कार्यों में रहते हैं, अतः हम ऐसे जीवन की तुलना संसार दावानल से जंगल की अग्नि से की गई है, जो स्वतः लग जाती है। शिवजी तथा परंपरा पद्धति में उनके अनुयायी लोग को भौतिक जीवन कि इस भयावह स्थिति से बचाने का प्रयास करते हैं। शिवजी के सिद्धांतों का पालन करने वाले भक्तों तथा रुद्र संप्रदाय वालों का यही कर्तव्य है। वैष्णव संप्रदाय चार है, जिनमें से रुद्र संप्रदाय भी एक है, क्योंकि शिवजी रुद्र सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है। वैष्णव नाम यथा शंभु हो। निसंदेह हम देखेंगे कि शिवजी ने मानवता के लाभ हेतु सारा विष पी लिया। जैसे यहाँ जंगल की आग का उदाहरण दिया जा रहा है। मान लो कोई बिल्डिंग में आग लग गई हो, तो बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड के एम्प्लॉयज जाते हैं। तो वो जो फायर फाइटर्स रहते हैं, वो लोग अपनी जान पे खेल करके अंदर जा करके लोगों को बाहर निकालते हैं, उसको आग को बुझाते हैं। ये वैष्णवता है। वैष्णवता अर्थात स्वयं को कष्ट में डाल करके वो दूसरों का उद्धार करने का प्रयास करेगा। जितना महान वैष्णव होगा उतनी बड़ी रिस्क वो वैष्णव दूसरों लोगों को कृष्ण भक्ति देने के लिए उठाएगा। पुंसा कृपयतो भद्रे सर्वात्मा प्रियते हरि, प्रीते हरौ भगवती प्रिये हम सचराचरः, तस्मादिदं गरं भुञ्जे प्रजानां स्वस्तिरस्तु मे। रेखा माता जी। हे मेरी भद्र पत्नी भवानी, जब कोई दूसरों के लिए उपकार के कार्य करता है तो भगवान हरि अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो मैं भी अन्य सारे प्राणियों के साथ अत्यधिक प्रसन्न होता हूँ। अतः मुझे यह विष पीने दो, क्योंकि मेरे कारण सारे जीव इस प्रकार सुखी हो सके। हरे कृष्ण। दो जगह पर भगवान शिव उल्लेख कर रहे हैं। पहले भी बोला कि कैसे भगवान की माया इन सबको ग्रसित करती है, मतलब वो स्वयं को भगवान सिद्ध नहीं कर रहे। और यहाँ पर भी बता रहे हैं कि भगवान हरि की प्रसन्नता के लिए मैं कार्य करना चाहता हूँ। जब कोई दूसरों को लिए उपकार कार्य करता है तो भगवान प्रसन्न होते हैं। और जब भगवान प्रसन्न होते हैं, जस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट, सब प्रसन्न हो जाते हैं। जड़ में पानी डालने से पूरा वृक्ष तुष्ट हो जाता है। इसीलिए मैं ये विष पीना चाहता हूँ। दूसरा, एक आदर्श गृहस्थ का भी यहाँ पर लक्षण भगवान शिव दे रहे हैं। चाहते तो जैसे ही प्रार्थनाएं खत्म होती वैसे ही विष पीने के लिए निकल जाते, लेकिन भवानी से, सती माता से चर्चा कर करके जा रहे हैं। और सती भी भगवान शिव की शक्ति को जानती थी, इसलिए उन्होंने विरोध नहीं किया। तो दोनों की यहाँ पर एक आदर्श चरित्र मिलता है। जब कोई एक परिवार का व्यक्ति भगवान की सेवा में आगे बढ़ना चाहता है तो बाकी परिवार के लोगों को उसको समर्थन करना चाहिए। ये उनकी भक्ति भी है। जैसे देवहूति चरित्र में भी आता है, करदम मुनि तपस्या कर रहे हैं, देवहूति उनसे अपेक्षा ना करके उनको तपस्या करते रहने देना दे रही है। ये उसकी हेल्प है। ये नहीं कि आप मुझे घुमाने नहीं ले जा रहे, आप मुझे बाहर नहीं ले जा रहे, आप मुझे टाइम नहीं दे रहे। तो जो सेवा करना चाहता है वो भी सेवा नहीं कर पाएगा। उसी तरह विपरीत भी है। अगर कोई माता सेवा करना चाहती है तो उस दिन पुरुषों को मदद करना चाहिए। जैसे मुझे याद है, रानो माता जी ने
अपने बुक डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपीरियंस में शेयर किया था मुकेश प्रो के बारे में। वो डेली मंदिर में आती थी 4 बजे से लेके शाम तक। तो मुकेश प्रो ने उनको बोला था कि आप, हम भले ही खिचड़ी खा लेंगे, आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे जाओ, हम लोग खुद बना के खा लेंगे, आप जाओ। तो दोनों को एक दूसरे को समर्थन करना चाहिए। परिवार का कोई व्यक्ति अगर भगवान की सेवा करना चाहता है तो बाकी परिवार के लोगों को थोड़ा सेक्रीफाइस करना चाहिए। तो दोनों मिल करके या पूरा परिवार मिल करके भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तो यहाँ भगवान शिव का उद्देश्य है कि मैं भगवान को प्रसन्न कर दूंगा अगर मैं इन लोगों को इस समस्या से रक्षा करूंगा, क्योंकि भगवान के आदेश से तो समुद्र मंथन कर रहे हैं। इसमें एक और शिक्षा भी है। जब गुरु किसी को आदेश देते हैं कोई सेवा करने के लिए, और हम उस भक्त को सेवा को पूरा करने में मदद करते हैं, तो गुरु हमसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं, बजाय कि हमारी डायरेक्ट जो हमने बेड़ा उठाया है किसी सेवा का उसको पूरा करने की। तो वो तो करना ही है, ऐसा नहीं अपनी सेवा छोड़ना चाहिए, लेकिन अगर अन्य भक्तों को हमारी सहायता मिल करके अगर अपने कार्य को वो अच्छे से कर पा रहे हैं, तो वो भी भगवान शिव से यहाँ हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। तो बहुत सारे वस्तुएं भगवान शिव के चरित्र से हम सीख सकते हैं। एक आदर्श भगवान को अत्यंत प्रिय वो कैसे बने, इन सब गुणों के कारण बने। श्री शुक उवाच एवं अमंत्रया भगवान भवानीं विश्वभावना तद्विषम जगधुम आरिभे प्रभाव ज्ञान ज्ञानवामोदता। ब्रजेश प्रभु। शील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस प्रकार भवानी को सूचित करके शिव जी वह विष पीने लगे और भवानी ने उन्हें ऐसा करने की अनुमति दे दी, क्योंकि वे शिव जी की क्षमताओं को भली भांति जानती थी। हरे कृष्ण प्रभु। तथा करतालिकृत्य व्यापी हलाहलं विषम अभक्षयन् महादेव कृपया भूत भावना। सुशील प्रभु। प्रकल्प प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तत्पश्चात मानवता के लिए शुभ तथा जयकारी उपकारी कार्य में समर्पित शिवजी ने कृपा करके सारा विष अपनी हथेली में रखा और वे उसे पी गए। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्याम गोविंद प्रभु जी। यद्यपि विष की मात्रा इतनी अधिक थी कि वह सारे विश्व में फैला था, किंतु शिव जी में इतनी महान शक्ति थी कि उन्होंने उसे घटाकर अपनी हथेली में ले लिया। मनुष्य को चाहिए कि शिव जी का अनुकरण ना करे। वे जो चाहे सो कर सकते हैं, किंतु जो लोग गांजा तथा अन्य नशीली वस्तुओं का धूम्रपान करके शिव जी का अनुकरण करना चाहते हैं, वे ऐसे कार्यों से अवश्य ही मारे जाएंगे। वो बोलते हैं भगवान शिव नशा करते हैं, भगवान शिव तो विष भी पीते हैं। तो जो लोग भगवान शिव का वास्तविक अनुकरण करना चाहते हैं उनको अपने हाथों में बढ़िया जहर भर के पी लेना चाहिए, क्योंकि अनुकरण अनुकरण नहीं करना है, अनुसरण करना है। महान भक्त जिस तरह जिम्मेदारी ले सकते हैं हम सब नहीं ले सकते। हम लोग के अंदर कई बार महान भक्तों को देख करके ईर्ष्या भाव आ जाता है, अरे ये इतनी जिम्मेदारी ले, मैं भी इतनी जिम्मेदारी लूंगा। तो जब ऐसे विपरीत फल हो जाता है अगर नकल करते हैं तो। जैसे अभी गौरांग प्रभु आए थे कुछ महीनों पहले, तो वो शेयर कर रहे थे, गोविंदास में प्रसाद ले रहे थे, तो बता रहे थे कि वो अभी जीबीसी के मेंबर बने हैं। तब उनको समझ में आया कि जो प्रभुपाद के वरिष्ठ शिष्य थे, जैसे हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज, इन लोगों ने कितनी सहजता से इस कौन रूपी गोवर्धन पर्वत को उठा रखा था। जैसे भगवान ने थोड़ी सी उंगली नीचे की तो सबकी लाठियां टूटने लगी, सबको लग रहा था हम उठा रहे हैं, इन वास्तव में भगवान ने उठा रखा था। तो वो ये बता रहे थे कि इन लोगों के जाने के बाद, भगवत धाम जाने के बाद अभी जो लोड महसूस हो रहा है जीबीसी के अंदर, तब समझ में आ रहा है कि इन लोगों ने कितनी सेवा कर रखी थी। वो लोग कितनी सहजता से चलते फिरते उसको संभाल रहे थे। तो जो समर्थ भक्त हैं, जो वरिष्ठ भक्त हैं, वो जिस तरह बहुत स्वाभाविक रूप से बड़ी बड़ी सेवाएं कर लेते हैं, हमारे लिए संभव नहीं है। इसलिए आश्रय में रह करके सेवा करने का आनंद ही अलग है। तो यहाँ पर भगवान शिव का अनुकरण ना करें, भगवान शिव के आश्रय में
उनके उनके चरित्र का अनुसरण करके हम फायदा उठा सकते हैं। तस्यापि दर्शयामास स्ववीर्यं जलकल्मषः यश्चकार गले नीलम तश्च साधुर्विभूषणम। विनय कुमार प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। अपयश के कारण क्षीरसागर से उत्पन्न विष ने मानो अपनी शक्ति का परिचय शिव जी के गले में नीली रेखा बनाकर दिया हो, किंतु अब वही रेखा भगवान का आभूषण मानी जाती है। हरे तो ये एक कृष्ण। आभूषण है कि किस तरह से भगवान शिव ने भगवान की प्रसन्नता के लिए जहर तक पी लिया। लोग बोलते हैं ना ऐसा कि मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, लेकिन वो सब कविताओं में ही है। भगवान शिव ने करके बताया, जहर पी लिया, पूरे विश्व को जो विनष्ट करने वाला जहर था वो पी लिया। जैसे प्रभुपाद के एक शिष्य हैं भक्ति राघव स्वामी महाराज, बहुत सीनियर भक्त हैं। तो जब इस्कॉन मायापुर में 1980 के दशक में डेकॉइट्स ने, डाकुओं ने आक्रमण किया था, उन लोगों ने गोलियां चलाई थी भक्तों के ऊपर और भगवान के विग्रह भी चोरी करने का प्रयास किया। बहुत बड़ा एक अटैक हुआ था, तब ज्यादा भक्त भी नहीं थे मायापुर में। तो उन्होंने गोली चलाई और भक्ति राघव महाराज की टांग में वो गोली लगी और उनकी टांग काटनी पड़ी। तो आज वो एक पैर से चलते हैं वैसाखी के बल पर। तो महाराज बोलते हैं ये मेरा श्रृंगार है। कैसे श्रृंगार है कि प्रभुपाद की सेवा के लिए मैं अपना एक अंग दे पाया, तो ये मेरा श्रृंगार है। तो इस तरह से लोग बहुत श्रृंगार करते हैं, लेकिन गुरु की सेवा के लिए जो बीड़ा उठाते हैं, जो कष्ट उठाते हैं, वो वास्तविक श्रृंगार है। तो यहाँ पर भगवान शिव के गले पर नीली रेखाएं बन गई, जो हमेशा हमेशा के लिए उनका आभूषण बन गई कि देखो भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्होंने विष तक पी लिया। तपयन्ते लोकतापेन साधवा प्रायशो जना परमाराधनम तद्धि पुरुषस्याखिलात्मनः। अंकित निगम प्रभु। कहा जाता है कि सामान्य लोगों के कष्टों के कारण महापुरुष सदैव स्वेच्छा से कष्ट भोगना स्वीकार करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को पूजने की यह सर्वोच्च विधि मानी जाती है। हरे कृष्ण। वास्तव में हमेशा महान पुरुष कौन होंगे? जो दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करेंगे। स्वयं के कल्याण के लिए जो जो सचेत है, वो योग अभ्यास में बड़ा प्रारंभिक स्तर पे है, लेकिन जो दूसरों के कल्याण के लिए अग्रसर है, वो वास्तविक वैष्णव है। इसीलिए गौड़ीय परंपरा में विशेषतः चैतन्य महाप्रभु की अपेक्षा थी कि जन्म सार्थक करी कर परोपकार। स्वयं के जीवन को सार्थक बना करके दूसरों को परोपकार करना, ये वैष्णवता है। तात्पर्य आकर्षणी माता जी पढ़िए। जो लोग दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करने में लगे रहते हैं, वे भगवान द्वारा किस प्रकार तुरंत मान्य होते हैं, इसकी व्याख्या यहाँ पर दी गई है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, यह इदम परमम गुह्य मद्भक्तेस वभिधास्यति न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मने प्रिय कर्तमः। जो व्यक्ति मेरे भक्तों को भगवत गीता के संदेश का उपदेश देता है, वह मुझे अत्यधिक प्रिय है। पूजा द्वारा मुझे तुष्ट करने में उससे बढ़कर कोई नहीं हो सकता। इस भौतिक जगत में अनेक प्रकार के कल्याण कार्य हैं, किंतु परम कल्याण कार्य है कृष्ण भावनामृत का प्रसार करना। अन्य कल्याण कार्य प्रभावशाली नहीं हो सकते, क्योंकि प्रकृति के नियम तथा कर्म फल रोके नहीं जा सकते। भाग्य या कर्म के नियम के कारण ही मनुष्य सुख या दुख पाता है। उदाहरणार्थ, यदि किसी को न्यायालय का आदेश मिलता है तो उसे इसे स्वीकार करना चाहिए, चाहे इसमें लाभ हो या हानि। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति कर्म तथा उसके फल के अधीन है, कोई इसे बदल नहीं सकता। इसलिए शास्त्र का वचन है, तस्यैव हेतो प्रियतेत कोविदो न लभ्यते यद भ्रमात्मो पर्यध्य। मनुष्य को उसके लिए प्रयास करना चाहिए जो कर्मफल के कारण ब्रह्मांड के ऊपर नीचे चक्कर लगाने से कभी भी प्राप्त नहीं हो पाता है। वह क्या है? मनुष्य को कृष्ण भावना भावित होने का प्रयास करना चाहिए। यदि वह कृष्ण भावनामृत को सारे विषयों में प्रसारित करने का प्रयत्न करता है, तो उसे श्रेष्ठतम कल्याण कार्य करने वाला समझना चाहिए। भगवान स्वतः उससे अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। यदि भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं, तो फिर उसके लिए प्राप्त करने को बचता ही क्या है? यदि भगवान ने किसी को मान्यता दे दी है, तो वह भगवान से भले ही कुछ न मांगे, किंतु प्रत्येक हृदय में वास करने वाले
भगवान उसकी हर आवश्यकता पूरी करते हैं। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। तेस्याम नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं व्याहम्यहम्। पुण्य, जैसा कि यहाँ पर कहा गया है, तप्यन्ते लोक तापेन साध्व प्रयासो जना। सर्वश्रेष्ठ कल्याण कार्य यही होगा कि लोगों को कृष्ण भावनामृत के स्तर तक उठाया जाए, क्योंकि बद्ध जीव कृष्ण भावनामृत के अभाव के कारण ही कष्ट भोग रहे हैं। स्वयं भगवान भी मानवता के कष्ट को मिटाने के लिए अवतरित होते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे भरतवंशी, जब जब और जहाँ जहाँ धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्राधान्यता होता है, उस समय मैं अवतरित होता हूँ। पुण्य आत्माओं का उद्धार करने तथा दुष्टों का विनाश करने के अतिरिक्त धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए मैं युग युग में अवतरित होता हूँ। भगवत गीता 4, 7, 8 तो सारे शास्त्रों का यही अभिमत है कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार ही विश्व का सर्वश्रेष्ठ कल्याण कार्य है। इसके फलस्वरूप सामान्यतः लोगों को जो परम लाभ मिलता है, उसके कारण भगवान भक्त द्वारा की गई सेवा को तुरंत मान्यता प्रदान करते हैं। हरे भगवान कृष्ण। स्वयं जीव के उद्धार के लिए इतने चिंतित रहते हैं कि बार बार भगवत धाम से नीचे अवतरण करते हैं। ये तात्पर्य में गिन रहा था। 3 बार शिल प्रभुपाद ने पूरा वाक्य लिखा है, पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार करना सर्वश्रेष्ठ कल्याणप्रद है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, बार बार तो प्रभुपाद बोल ही रहे हैं अलग अलग तरह से, लेकिन डायरेक्टली प्रभुपाद बोल रहे हैं। तो वैष्णव अगर बनना है तो वास्तव में प्रचार कार्य में संलग्न होना चाहिए, और केवल इसलिए नहीं कि बोला है तो प्रचार करना है, वास्तव में हृदय से महसूस करना चाहिए कि ये भौतिक जगत का कोई आश्रय नहीं अगर इनको कृष्ण भक्ति नहीं मिलेगी तो इसलिए बहुत दृढ़ता से कि लोगों के पास जाना चाहिए कि आप भागवत लीजिए, आप भागवत पढ़िए, गीता लीजिए, गीता पढ़िए, आप मंदिर आइए, संडे फीस्ट अटेंड कीजिए। ये हमारे अंदर वो अनुकंपा होना चाहिए, और केवल जोड़ना ही नहीं, फिर उनको भक्ति में आगे बढ़ाना भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मैं देख रहा था अभी, बहुत सारे प्रचारक हैं जो जिन लोगों को कल्टीवेट कर रहे हैं उनको प्रभुपाद के लिए ऑफरिंग लिखवा रहे हैं। तो मैं पढ़ रहा था नए नए भक्तों की ऑफरिंग, इतना हृदय स्पर्श। 6 महीने हुए हैं, 1 साल हुए हैं, नए नए लोग मंदिर से जुड़े हैं, प्रभुपाद के लिए उनके अंदर ग्रेटिट्यूड आ गया। तो ये कितनी बड़ी बात है। तो इसलिए हम लोगों को ये प्रयास करना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग कृष्ण भक्ति से जोड़ पाएं। इससे बड़ा और कोई कल्याणप्रद कार्य नहीं है। 2 और श्लोक बचे हैं इस अध्याय में, पढ़ के समापन करेंगे। निशम्य कर्म तशंभुर देव देवस्य मे धुष्वा प्रजा दाक्षायणी ब्रह्म वैकुंठश्च शाशंसिरे शशंसिरे। प्रदीप प्रभु पढ़िए। इस कार्य को सुनकर भवानी, दक्ष, कन्या, ब्रह्मा, विष्णु समेत सामान्य लोगों ने देवताओं द्वारा पूजित और लोगों को वरदान देने वाले शिव जी के इस कार्य को अत्यधिक प्रशंसा की। सभी ने, जो जो व्यक्ति, जो भक्त भगवान की प्रसन्नता के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए कष्ट उठाता है, सारी प्रकृति, सारे देवता, भगवान स्वयं उनका गुणगान करते हैं। ऐसे वैष्णव सर्वत्र पूजनीय होते हैं। प्रशस्कन्नं पिबतः पाणिर्यत्किंच जगृहुः स्म तत् वृश्चिका हि विषौषध्यो दंधशुकाश्च ये परे। प्रतिभा माता जी। जब शिवजी विषपान कर रहे थे तो उस समय उनके हाथ से जो थोड़ा सा विष गिरकर छितर गया उसे बिच्छू, सर्प, विषैले औषधि तथा अन्य पशु जिनका दंड विषैला होता है पी गए। तात्पर्य: मच्छर, सियार, कुत्ते तथा अन्य काटने वाले पशु या विभिन्न प्रकार से दंड शुक्र जिनका दंड विषैला होता है, समुद्र मंथन से प्राप्त विष को पी गए, क्योंकि उतना शिवजी की हथेली में से नीचे गिर गया था। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के अंतर्गत शिवजी विषपान करके ब्रह्मांड को बचाते हैं नामक 7वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। प्रकार अलग अलग शारीरिक संरचना है जो विष को भी पान करके वो जीवित रहे, लेकिन उनका स्वभाव विषैला हो गया। तो इस प्रकार से ये जीवों को विषैला स्वभाव मिला,
शास्त्रों में बताया है कि ऐसे जीव वास्तव में ईर्ष्यालु लोग ऐसे योनियों में जन्म लेते हैं। तो जो मनुष्य जीवन में ईर्ष्यालु होते हैं वो अगले जीवन में क्या क्या बनते हैं यहाँ पर बताया है। बिच्छू, कोबरा, सांप और ऐसे ऐसे जानवर जिनके काटने से जहर फैलता है, जैसे मच्छर, भेड़िए, कुत्ते इत्यादि। तो इस प्रकार से ईर्ष्यालु व्यक्तियों का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की जय। यस बबीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पांचांग प्रणाम। प्रभु जी, जैसे भगवान शिव जी ने जब विष पिया था तो गिरे थे, तो ही सांप बिच्छू पैदा हुए थे या पहले से भी थे उन विषैले रूप? पहले से होंगे, विषैले नहीं होंगे, उस समय से विषैले हो गए होंगे, ऐसा एक संभावना है। Yes, हंसराज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, ये जो भवानी है शिव जी की पत्नी, तो वो किनका रूप है प्रभु जी? वो भगवान की बहिरंगा शक्ति है। जैसे भगवान शिव भी भगवान के विस्तार हैं, गुणावतार हैं, प्रकृति के साथ आदान प्रदान करने के लिए भगवान शिव के रूप में आते हैं। उसी तरह भगवान की अंतरंगा शक्ति भौतिक प्रकृति को चलाने के लिए बहिरंगा शक्ति के रूप में आती है। तो भगवान की जो अलादनी शक्ति है, राधा रानी, उन्हीं के विस्तार स्वरूप सारी शक्तियां होती हैं और उन्हीं में से एक भवानी है। तो मतलब भवानी जी मतलब राधा रानी जी से हाँ, आए? प्रकृत डायरेक्ट नहीं होता है, उनका उनका भौतिक प्रकृति के साथ आदान प्रदान करने के लिए बहिरंगा शक्ति का रूप होता है। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। जैसे भगवान भी दो तरह के रूप लेते हैं। एक एक रूप प्रभाव रूप होते हैं जो एकदम हूबहू उनके जैसे विचार उनके रहते हैं। जैसे द्वारका में कृष्ण, मथुरा में कृष्ण, राम अवतार, नृसिंह अवतार इत्यादि। लेकिन फिर कुछ विस्तार रूप होते हैं, जैसे भगवान शिव। उसी प्रकार से शक्ति में भी है, जैसे माता सीता, माता लक्ष्मी इत्यादि, ये पर्सनल रूप हैं। लेकिन फिर ऐसे विस्तारित रूप भी हैं, जैसे दुर्गा माता, ये आकर के भौतिक संसार का संचालित करते हैं। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। बसंत प्रभु जी, हाँ गौरी शंकर प्रभु। काफी दिन से प्रभु जी प्रश्न उत्तर पूछना चाह रहा था प्रभु जी। हाँ बताइए। प्रभु जी, भागवत गीता में अध्याय 2 में 22वां जो श्लोक है, इसमें अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक ही स्वीकृत तथ्य है प्रभु जी, इसका अर्थ बता दीजिए प्रभु जी। अर्थात ये जो शरीर है वो हमेशा परिवर्तनशील रहेगा, ये वास्तविक तथ्य है। लेकिन आत्मा कभी परिवर्तित नहीं होती। जैसे सरल उदाहरण भगवान स्वयं दिए हैं। बचपन में जो गौरी शंकर प्रभु थे, जवानी के जो गौरी शंकर प्रभु थे, और अभी के जो गौरी, अभी भी जवान है लेकिन थोड़े कम जवान है, तो अभी के जो गौरी शंकर प्रभु हैं वो एक ही है, लेकिन शरीर बदल रहा है। तो परिवर्तन शरीर का धर्म है, आत्मा का नहीं, बताया। यस बसंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मेरे छोटे छोटे 3 प्रश्न हैं। एक तो है कि जो यहाँ शिव जी हम देख रहे हैं कि वो माता पार्वती से एक बार बता के आज्ञा करके कोई चीज कर रहे हैं। तो हमको गृहस्थ जीवन में समटाइम्स हम देखते हैं कि मतलब भक्ति के लिए कई बार हम नहीं पूछते हैं, लगता है कि हाँ गुरु कृष्ण का आदेश है तो हम आगे बढ़ जाते हैं। तो हमें पूछना देखो, चाहिए हर दोनों चीज। तरह के उदाहरण हैं। अभी मीराबाई अगर अपने पति से पूछती तो कभी भक्ति नहीं करने देता है। तो मैं वही दोनों तरफ से बता रहा था कि भगवान शिव भी पूछ के कर रहे हैं, और माता सती भी जानती हैं कि भगवान शिव की क्षमता क्या है और भगवान की प्रसन्नता का क्या महत्व होता है। तो जब दोनों के बीच में इस तरह अंडरस्टैंडिंग हो तो ये बात चल जाएगी। अब पत्नी चाहती नहीं पति भक्ति करे, वो पूछने जाएगा, वो मना कर देगा, वो बोलेगा नहीं भागवतम में तो भगवान शिव ने पूछ के किया, तो हम 16 माला अपनी बंद कर देते हैं, तो फिर काम नहीं चलेगा। दोनों वैष्णवी होंगे तब ये बात लागू होती है। ठीक है। और प्रभु जी, एक और चीज था, जैसे मैं पहले ना थोड़ा मतलब बाहरी चीजों को लेकर के प्रचार के लिए सबको बताता था कि आपको शांति मिलेगी, सुख मिलेगी। पर पता नहीं, मुझे अभी कुछ दिनों से ये लग रहा था कि हम शुद्ध भक्ति को जब मैं सरलता से बताने का प्रयास कर रहा हूँ तो लोगों को अच्छा लग रहा है कि वास्तविक में हमको क्या चाहिए। तो प्रभु जी, इसको कंटिन्यू कर सकते हैं क्या? मतलब कि ये प्योर डिवोशन जो हमको रियल में भगवान से प्रेम चाहिए, इस पे देखिए, और मुख्य बात है
प्रचारक के अंदर करुणा होनी चाहिए। फिर भगवान जो मुख से बुलवाएंगे वो डिटेल है। हमें प्रयास अपना गंभीरता से करना चाहिए। कौन क्या सुन के भक्ति में आ जाएगा आप कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन मूड ठीक होना चाहिए हमारा। जी ठीक है जी जी प्रभु जी, एक लास्ट छोटा सा, अभी मैंने महाअवतार नरसिम्हा देखा और मैं ये महसूस कर रहा था, मुझे कई बार रोना भी आ रहा था कई बार कि भगवान कितने दयालु, और एक प्रहलाद महाराज को कोई वहां पे नहीं थे और वो अकेले प्रचार करने का प्रयास कर रहे थे, और इस तरह से तो मैं वही सोच रहा था कि अगर आज मैं श्रीमद् भागवतम का ये जो सेशन अटेंड नहीं किया होता तो मैं इस तरह से इस चीज को नहीं, एक एक चीज को अर्थ समझ नहीं पाता, एक एक बहुत सारे जो शिक्षाएं थी। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी को, ये हम क्लास अटेंड कर, ये सेशन हो रहा है। जय श्री प्रभु। ये भागवत दूसरों तक भी पहुंचानी है ज्यादा से ज्यादा। ये भद्र पूर्णिमा कैंपेन जो चल रहा है ये कोई बिजनेस नहीं है, ये प्रभुपाद का प्लान है कि हम घर घर तक ये नेक्टर को पहुंचाएं, ये भागवत को पहुंचाएं। हाँ अभी मूवी का क्रेज है, लेकिन दूसरी मूवी आने से ये मूवी लोग भूल जाएंगे, स्टेटस में कुछ और डालने लगेंगे। तो लेकिन भागवत यदि घर में रहेगा और उसको अगर रोज पढ़ेंगे तो कृष्णा कॉन्शियस बन सकते हैं, भगवान के धाम जा सकते हैं। इसलिए भागवत प्रचार को बहुत प्राधान्यता देनी चाहिए। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, समेत भक्तवृंद की जय।